हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। उनके आते ही डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। मंत्री विज ने अपनी आंख का चेकअप करवाया, परिसर का दौरा भी किया। इसके बाद उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल सरकार और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। साथ ही कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस पर शब्दों से निशाना बनाया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि काम करने वाली सरकारें भाजपा की हैं, इसलिए 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी है। कश्मीर फाइल्स पर बोलते हुए कहा कि अपने ही देश में लोग विस्थापित बने, उनके साथ अत्याचार हुए, देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, 10 लाख लोग मारे गए। ये कांग्रेस के डॉक्ट्रिन की देन है। जो 1984 में सिख दंगे हुए, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। ताशगंज में लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ, किसी के सामने कांग्रेस ने नहीं आने दिया। जो पार्टी हर बात पर धरने और भूख हड़ताल करती रही, उन्होंने एक बार भी इन तीनों के लिए धरना नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं की। करनाल तो मैं कोई छोटा सा टेस्ट करवाना था, उसके लिए आया था। सर, क्या कहना चाहेंगे? नई सरकारें बनी हैं, किस तरीके से काम करेंगे, कुछ खास? बिल्कुल, लोगों के मन में ये बात घर कर गई। काम करने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं और काम करेंगी। सर, बंगाल के अंदर हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी मिली हो, और तकरीबन 8 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बंगाल तो लगातार हिंसा का घर बनता जा रहा है। अब ये प्रजातंत्र का ये अर्थ तो कतई नहीं हो सकता। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसको लोगों के जीवन की रक्षा करनी है। इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए कि कौन है, किस पार्टी का है, किस क्षेत्र का है, किस दल का है, अब ये बार बार वहाँ पर हो रहे हैं, ये इस पर चिंता नहीं है बात यार। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एमसीडी समय पर चुनाव नहीं हो रहे, बीजेपी जो बड़ी पार्टी है वो छोटी सी आम आदमी पार्टी से डर गई है। अब ऐसा है, केजरीवाल तो जुमले छोड़ते रहते हैं, वो रोज़ कोई ना कोई, और वो तो इस जुमलों के आधार पर ही उनका जन्म हुआ है और झूठ बोलकर वो इस संसार में आए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में वो उनका जन्म हुआ, जबकि अन्ना हजारे के जो आंदोलन था उसके एजेंडे में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई विषय था ही नहीं। धोखे से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। जो धोखे से अपनी पार्टी बना सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, वो कुछ भी कह सकता है। कश्मीर फाइल्स पर क्या कहना चाहिए? कश्मीर फाइल्स पर क्या कहना चाहेंगे? की हत्या हुई है और 3 महीने होने के बाद कश्मीर फाइल्स ये कांग्रेस की जो डॉक्ट्रिन इस देश में चली है, जो अपने ही देश में लोग विस्थापित बने, उनके साथ अत्याचार हुए, जो देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जो लगभग 10 लाख लोग मारे गए, जो देश पर आतंकवादी समूह खड़े हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो 1984 में सिख दंगे हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, लोगों के सामने आज तक नहीं आया, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। और आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो पार्टी हर बात पे धरने और भूख हड़ताल करती रही, उन्होंने एक बार भी इन तीनों के लिए धरना नहीं दिया, भूख हड़ताल नहीं की।
सर, अम्बाला में